दूसरों को माफ करो, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम सुकून के लायक हो। जोनाथन ने क्या खूब बात की है। आए इसको हम लोग मजीद एक प्यारी सी कहानी से समझते हैं। अहमद और बिलाल बेहतरीन दोस्त हैं, बचपन से खेलते, ख्वाब देखते और एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। अहमद को यकीन था कि बिलाल कभी इसे धोखा नहीं देगा, लेकिन एक दिन अहमद को मालूम हुआ कि बिलाल ने वो जमीन जिस पर दोनों ने मिलकर काम करने का इरादा रखते थे, चुपके से सिर्फ अपने नाम करवा दी। ये खबर अहमद के दिल पर जैसे बिजली बनकर गिरी। उसे लगा जैसे बरसों का रिश्ता टूट गया हो। उस दिन के बाद अहमद के दिल में सिर्फ एक आग जलती रही, गुस्सा, नफरत और बदला। वो अपने दोस्त को देखना भी नहीं चाहता था। रातों को सोते वक्त बार बार वही सवाल जहन में आता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वक्त के साथ अहमद खुद टूटने लगा, ना नींद आती, न दिल को सुकून। वो बिलाल को सजा देना चाहता था, लेकिन सजा देने से पहले ही खुद जलने लगा। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, मेरा दिल कभी हल्का नहीं होता, मैं सुकून कहां से लाऊं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, दूसरों को माफ करो, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम सुकून के लायक हो। ये जुमला अहमद के दिल पर असर कर गया। उसने बिलाल को फोन किया, कुछ कहा नहीं, सिर्फ दिल ही दिल में माफ कर दिया। और उसी लम्हे जैसे बरसों का बोझ कंधों से उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल में सुकून की एक नई रोशनी उभरी। यही है माफी की ताकत। ये दूसरों के लिए नहीं, ये आपके अपने अमन के लिए है।